अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी जी दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सियाहती वादी सवात और उसका एक इलाका है शाही बाग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हमेशा की तरह अनवर भाई यहाँ से, क्योंकि अतरोड़ वैली इसके मज़ाफ़ात और सवात कलाम के हवाले से इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जब से ये हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ वाबस्ता है, ये इसी तरह के खूबसूरत तरीन और मुकामात की और लम्हा बलम्हा अपडेट्स हमारे तक पहुँचाते रहते हैं। ये भी सितंबर के आखिरी हफ्ते की एक और यादगार वीडियो है जो कि हम आज आपको दिखाने लगे हैं। थंबनेल में हमने आपको बताया है कि शाही बाग का पानी और यहाँ का जो माहौल है क्यों शाही है। जी हाँ, शाही बाग का जो पानी है, इसकी रंगत क्यों ऐसी है, इसके बारे में कुछ ढूंढेंगे, कुछ इसके फैक्ट्स देखेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि पुरहुजूम और पुरशोर ज़िंदगी से बहुत दूर स्वात की वादी कुबराल का शाही बाग सियाहों को अपने सरसब्ज माहौल, पानी और बैत की महक, ताज़ा हवा, चचाते परिंदों और नीले आसमान और झरनों की बदौलत मुनफरद तस्कीन फराहम करता है। बुलंद बाला चोटियों में वाक़या ये मुकाम, जिसे शाही बाग के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा ज़बरदस्त सियाहती मुकाम है जो कि सतह समंदर से 10,000 फीट की से ज़ायद की बुलंदी पर वाक़या है और कलाम से महज 30 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, अब आप इस चीज़ को जहन में रखें कि एक साइड पर तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर कलाम से मोहर्रन झील और सैफुल्ला झील की वादियाँ हैं, तो दूसरी जानिब ये एक अनदेखा, बहुत कम लोगों का जहाँ पर जाना होता है, वहाँ वादी अतरोड़ से होते हुए गुबराल वैली और गुबराल वैली से होते हुए आप यहाँ तक आते हैं। अमूमन जो भी लोग स्वात कलाम का दौरा करते हैं वो इन जैसे मुकामात को देख नहीं पाते हैं। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और वक्त के साथ साथ अब मैंने देखा है कि यहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद ने रुख कर ली है। इसी बारी में कि शाही बाग कहाँ है, किस तरह का है, हम अनवर भाई ने अपनी ज़बानी में कुछ बात रिकॉर्ड करके हमें भेजी है। आए वो सुनते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 26 सितंबर 2025 और इस वक्त शाही बाग में मौजूद हूँ। मनाजिर आप देख सकते हैं, बहुत ही खुशगवार मौसम बना हुआ है। लेकिन नाज़रीन 2 महीने हो गए तकरीबन, तो कलाम में टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और शायद ये टूरिस्ट इस खौफ में है, इस डर में है कि शायद कलाम में फ़्लड का सीन है या फ़्लड का ख़तरा है। तो ये मैं बताता चलूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह कलाम के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी टूरिंग पॉइंट्स हैं, अभी तक बिल्कुल सेफ़ हैं, महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। और रोड्स भी सारे ओपन हैं, तो आप बिल्कुल ईज़िली इन पॉइंट्स का विज़िट कर सकते हैं। अभी तक सारे पॉइंट्स जो हैं वो ओपन हैं और बाकी मौसम भी इंतहाई खुशगवार बना है। आज तो हल्का सा आसमान पर जो है वो बादल भी छाया हुआ है, लेकिन बाकी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो आज मैं आया हूँ इधर विज़िट करने के लिए और काफ़ी जो है एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, और आपको मैं मज़ीद मनाजिर भी दिखाता हूँ इस वक्त शाही बाग की। जी दोस्तों, अनवर भाई की ज़ुबानी आपने बात ही सुनी और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने इसके बारे में बताया और साथ साथ एक चीज़ का शिकवा भी किया कि आजकल टूरिस्ट पिछले 2 महीने से बहुत कम तादाद में आ रहे हैं और उसकी वजह उन्होंने जो बयान की एक वो भी है, लेकिन कुछ हालात भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। सैलाब है,
महंगाई है और दीगर काफ़ी सारे मामलात हैं। उसके अलावा स्कूल में अब बच्चे जा रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि इस वक्त सियाहत के लिए मौजू नहीं है। बहरकैफ हमारा काम है आपको अपडेट देना और इलाकों के बारे में बताना, क्योंकि ये ख्वाबों की वादी जो सी है इसके बारे में लोगों को बहुत कम इल्म है। लिहाजा यहाँ हम आपको बताते चलें कि जिस वजह से ये जन्नत नज़ीर के मनाज़र आपको देखते हैं मिल रहे हैं, ये यहाँ के रंग हैं जो कि इंतहाई नुमायाँ और पुरकशिश हैं। ये छोटा सा सरसब्ज़ जजीरा पुरस्कून दरियाओं से घिरा है, जहाँ 400 परिंदों की चहचाहट हर वक्त रहती है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मुसव्वरों ने फितरत की सबसे खूबसूरत पेंटिंग को पेंट किया है, जिसके लिए शोख रंगों को इस्तेमाल किया गया है। हर रंग इतना नुमायाँ और पुरकशिश है कि लगता है कि ये मसनूई जन्नत है। काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं बयान कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे सियाहों ने भी इस बाग को स्वात के किसी और के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत करार दिया है कि ये इंसान के अंदर के सुकून के लिए मिसाली है। यहाँ पर अगर आप आते हैं, रहते हैं, तो इस रंग का जो पानी है, सब्ज़ माइल पानी, इसको देखने के बाद और यहाँ पर सुकून, ना पानी का शोर है इतना ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पानी है, घनी ग्रीनरी है और मज़े की एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आप यानी कि समझ लें कि एक ज़हनी तौर पर थकावट का शिकार हुए हैं, तो यहाँ आकर अपना रहते हैं, सैर करते हैं, तो दिमाग और जहन को हवा मिलती है और दिमाग ताज़ा हो जाता है। यहाँ की हवा थका देने वाले मामलात के असर को झाड़ने के लिए काफ़ी है। हर चीज़ सुकून आवर और दंग कर देने वाले मनाजर इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, यानी कि समझ लें कि हमारी रूह तक ताज़ा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सीज़न में जो माल मवेशी लेकर ये जो मवेशीबान है ये आगे गए हुए थे, अब ये वापसी का सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर शाही बाग में जब ये लोग रहेंगे तो आप यकीन करें कि कुदरत का फितरी निज़ाम है कि ये घास पड़ी हुई थी और घास जो सी है, अब ये मवेशी जब चल रहे हैं यहाँ से ये रेवड़ गुजरेंगे, एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों के हिसाब से जब ये गुजरेंगे तो उसके बाद फिर ये लश ग्रीन कारपेटेड घास बन जाएगी, यानी कि बिल्कुल फ्रेश घास हो जाएगी। और फिर उसके बाद फिर आगे आने वाले दिनों में जैसे कि अब बताया जा रहा है कि इस दफ़ा अक्टूबर में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है और अगर ये इसी तरह अक्टूबर में ये शुरू हो जाता है तो फिर हम ये सब कह सकते हैं कि फिर ये वादी अपने ऊपर सफ़ेदी की चादर ओढ़ लेगी। और हमारी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, शाही बाग पटवारी बैठक टीवी आप लिखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियो ऐसी भी हैं जब हमने इसको बर्फ़ से ढके हुए भी आपको दिखाया है। हमारा मकसद यही होता है कि आपको हर जगह के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसके बारे में आप मुंतज़िर होते हैं। शाही बाग के पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, ये एक तहकीक नहीं है या कोई किसी तरह का मैं वो फाइनल आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस पानी की इस रंगत को कहा जाता है कि ये जिस पहाड़ से निकलता है एक वजह वो भी है, दूसरा जिस सरफेस से ये गुजरता है एक वजह वो भी है कि इतना साफ़ पानी होता है कि इस नीचे बिछी हुई जो सरफेस है, इस सब्ज़ रंग के जो पत्थर हैं उनकी वजह से इसका रंग सब्ज़ होता है। लेकिन ये अपनी रंगत बदलाता है गुज़रते मौसम के साथ, कभी ये नीलको पानी हो जाता है, कभी सब्ज़ माइली पानी हो जाता है और कभी फिर सुरमई पानी का अंदाज़ भी अपनाता है। यहाँ पर इस तरह के जो सीन है, अगर कोई तो बहुत अच्छा कैमरा होता तो इसकी लश ग्रीन जो सरफेस है इस वक्त वो आपको एक खूबसूरत तरीन मंजर पेश कर रही होती, क्योंकि ये शायद फ़िल्टर लगा कर एक वीडियो बनाई है उन्होंने और बगैर फ़िल्टर के और फ़िल्टर के आप देखें तो दोनों मुनफरद रंगत के साथ इस ग्रीनरी को ज़ाहिर करते हैं। हालिया कुछ अर्सा कबल पहले जो आने वाले सैलाब थे उससे इस इलाके की खूबसूरती को काफ़ी हद तक गैन लगा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हर सैलाब से आने वाली जो मिट्टी होती है वो दोबारा उस जगह को ज़रखेज़ कर देती है और फिर कुछ अरसे के बाद यानी कि वो जो डेड मिट्टी होती है दोबारा ताज़ा और ज़िंदा हो जाती है। ये भी रब की कुदरत है, रब का निज़ाम है। तो ऐसे में अब दोबारा से इसकी खूबसूरती और यहाँ फूलों की जो बहार है वो आती है। लेकिन अब चूँकि मौसम एंड होने लगा है, लेकिन कुल वक्ती इस वक्त तक तमाम रास्ते ओपन हैं और अगर आप आना चाहते हैं तो अनवर भाई की खिदमत हासिल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है 031352222404।
اور اگر ویڈیو دیکھ کر کسی کپل کو، چھوٹی فیملی کو دل کر رہا ہے آنے کے لیے، تو وہ میری سروسز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں راولپنڈی سے کلام تک آپ کو لے جاؤں گا اور آگے پھر جیپ کا سفر انور بھائی ہمیں کرائیں گے۔ تو اس طرح کا سفر اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا یادگار سفر بنے گا۔ آج کی ویڈیو شاہی باغ کے حوالے سے اتنی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر لینڈسکیپ ویڈیو یعنی کہ موبائل ترچھے انداز میں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لیٹا ہوا موبائل سے کہتے ہیں اس طرح، کیونکہ ہمیں اسپیکٹ ریشو 16:9 چاہیے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیجیں اپنے پورے مکمل ٹور کی، کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کہاں تک پہنچے، آپ لوکل گاڑی میں گئے، اپنی گاڑی میں گئے، کتنا خرچ ہوا، کس ہوٹل میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر کتنا پے کیا، اور پھر آگے کہاں کہاں کس کس مقامات پر آپ گئے۔ یہ ساری معلومات پر مبنی ولاگ اگر آپ بنا کے بھیجیں گے، کو مشکل کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی تفریح کے لیے گیا ہوتا ہے، لیکن اسے کیا غرض کہ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ لیکن کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گئے ہیں اور ہماری وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی یہ معلومات دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی کہ کب کہاں کیسے ہم گئے اور کتنا خرچہ ہوا، تو آنے والے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر اپنا ٹرپ پلان کریں گے۔ تو گویا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجیں، ہم آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ لگائیں گے، اس سے لوگ دیکھنے والے جن سے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور کسی کا فائدہ ہو تو رب راضی۔ اسی طرح آپ کی اپنے لیے بھی وہ ٹور جو ہے وہ یادگار بن جائے گا۔ جب بھی آپ کا دل کرے گا آپ ہمارے چینل پر جا کر اسے آپ دیکھ سکیں گے، اور یوں آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ بیک اینڈ سے آپ بغیر بیک کیمرے سے آپ ساری ویڈیوز بنائیں، کچھ ویڈیوز میں آپ سامنے خود آ کے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا، اسی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پر کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولا کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لنک کو اپنے دوستوں یاروں کو بھی شیئر کریں، شاید آپ کا بھی پلان بن جائے اس خوبصورت بازی کو دیکھنے کا۔